लोग ये समझते हैं कि आसानी से ये हाफिज कुरान बन गए, आसानी से ये आलिम दीन बन गए, आसानी से इन्हें ये मनसब मिल गया, आसानी से इन्हें ये शोहरत मिल गई, आसानी से ये इस बावकार मकाम तक पहुंच गए, आसानी से इनको पब्लिसिटी मिल गई, आसानी से इन्हें इज्जतों के ताज मिल गए, आसानी से इनके सर पे दस्तारे हिफ्ज रखा जा रहा है, आसानी से इनके सर पे दस्तारे आलमियत फजीलत रखा जा रहा है, आसानी से ये मुफ्ती बने हैं। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये कामयाबी मुझे कोई वरासत में मिली है, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने मुझे ये वरासत में फूल दे दिए कि भाई लो मौलाना आरिफ साहब आप जिम्मेदारी संभालो, कायदे उलमा अहले सुन्नत हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब आप लीजिए जिम्मेदारी, हमारे हजरत मौलाना अफसरुल कादरी साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, हजरत मौलाना इसाक साहब आप लीजिए जिम्मेदारी, हजरत मौलाना कामिल साहब आपको ये इज्जत दी जाती है, आपको माला माल किया जाता, हजरत मौलाना अबरार साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है। अरे ये फूल हमें कोई वरासत में मिले हैं, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, संघर्ष नहीं देखा, रातों की मेहनतें नहीं देखी, ट्रेन में जनरल डिब्बों में खड़े होकर के लखनऊ तक जाना। ये कितने तलबा जो कटिहार बिहार से आए, पुरानिया से आए, किशनगंज से आए, इनके भी माँ बाप थे, इनके भी घर वाले थे, इनके भी लोग थे, मगर ये आए अपने माँ बाप का आंचल छोड़ के, अपने घर वालों का प्यार छोड़ के। कहाँ आए? संभल आए पढ़ने के लिए। मुरादाबाद जामिया नईमी आए, कितने जामियातुर रज़ा आए, मंजर इस्लाम आए, कहां से आए, ठोकरे खाते हुए आए। मुझे अपना सफर याद है, आज भी जब मैं राजस्थान पढ़ने गया था मुझे खूब याद है। अजमेर शरीफ हम पहुंचे तो 4,000 रुपए उस जमाने में, सन 2007 या 6 की बात है, 4,000 रुपए कितने होते थे। मैं कपड़ों के और सब कुछ चोरी हो गया वहां, बस में हम उतरे, कारी लेक साहब भी थे। मुझे बस सफर याद आ गया तो बता दूं, ये मैंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बताया है। ऐसे तजर्बात हर तालिब इल्म की जिंदगी में आते जरूर हैं, कभी ना कभी परेशानियों के। जब जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है और नाश्ते का वक्त होता है तो एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। मेरे साथियों, तुम सिर्फ तरक्कियां देख करके तबसरे करते हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि ये तलबा वो हैं कि मेरे आका ने फरमाया इनके बारे में कि जब ये घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आसमान के फरिश्ते इनकी राहों में अपने परों को बिछाने के लिए निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ हैं। फतावा फैजुर रसूल बेहतरीन नाबग़े रोजगार थे अपने अहद के। कहते हैं दिन भर में मजदूरी करता था, दिन भर में मेहनत करता था, घर का खर्चा चलाने के लिए दिन भर में मेहनत करता, मजदूरी करता, जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता था, और रात में जाकर के रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी के पास जाकर के पढ़ा करता था। एक नाम है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, जिनकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह मनारे नूर है, तिबियानुल कुरान जिनकी मारकतुल आरा, इसी तरीके से नेमतुल बारी जिनकी बेहतरीन उन्होंने जो बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। इसके अलावा मकालात शारे मकालात हजरत गुलाम रसूल सईदी, मकालात सईदी के नाम से बहुत किताबें उनकी हैं। उनके बारे में है कि सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े थे, सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े, और जब नहाने की जरूरत आती तो बस्ती के बाहर जाते और कहीं तालाब था वहां जाकर के नहाते और वो कपड़ों को धोते और वहीं पे करीब में उसके आसपास में सुखाने के लिए, जब वो सूख जाते तो पानी से निकल करके बाहर आते थे। ऐसे तालीम हासिल की, मगर अल्लाह ने कितनी इज्जत दी कि आज उनकी लिखी हुई किताबें सिर्फ बर्रे सगीर में अहले इल्म की आंखों का सुरमा और उनके दिल का करार नहीं है, बल्कि जहां जहां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत पाई जाती है वहां उनके किताब के हवालाजात दिए जाते हैं। मेरे साथी, ऐसे इल्म हासिल किया जाता, संघर्ष की राह चलना पड़ता है। बात तालीम की आ गई तो मैं बता दूं, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, एडिसन नाम है उसका जिसने बल्ब बनाया। उसने वो पढ़ने गया तो टीचर ने जो है एक दिन उसको पर्ची लिख के दे दी, कहा अपनी माँ को दे देना ये खत। वो जब खत लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ ने सीने से लगा लिया। ये बात मेरी माएँ बहनें सुने, क्योंकि ये जो 9 तलबा आज अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज बने हैं, इनकी कामयाबी में इनकी माँ की दुआ भी तो शामिल है, बेशक बेशक, इनके बाप की दुआ भी शामिल है। तो वो घर पे आया, जाकर के अपनी माँ को वो पर्चा दिया जो टीचर ने दिया था। माँ ने सीने से लगाया, पूछने लगा माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा बेटे इसमें ये लिखा हुआ है तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारा बेटा इंटेलिजेंट है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने काबिल असातिज़ा नहीं है, ये बहुत गजब की सलाहियत रखता है।
बेहतरीन जहानत है इसके पास, ये ऐसे सवालात करता है कि इसके जवाब देने के लिए हमारे पास सलाहियत है ही नहीं, ऐसा दिल दिमाग नहीं है हमारे पास जो इसको मुतमईन कर सकें। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, माँ ने ऐसे कहा और फिर माँ ने खुद जिम्मेदारी संभाली, कहा अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। और इतना पढ़ाया कि उसने दर्जनों इजादात की, ये बल्ब उसने बनाया और भी बहुत सारी इजादात की और अपने दौर का बेहतरीन साइंटिस्ट बना। उसकी माँ तो फौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था माँ का, माँ मर चुकी थी। एक दिन सामान तलाश करते करते वही पर्ची उसकी निगाहों के सामने आ गई। उसने पर्ची जब खोल के देखी, आंखों से आंसू टपकने लगे, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा। पर्ची में लिखा हुआ था, तुम्हारा बेटा कुन जहन है, ये कुछ नहीं पढ़ता, इसका जहन काम नहीं करता, उल्टे सीधे सवालात करता है। आप ऐसा करो, आइंदा हमारे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजना, वरना फिर हमें मजबूरन तुम्हें आकर के बताना पड़ेगा। पर्चे में लिख दिया कि आइंदा अपने बेटे को मत भेजना। ये पर्चा वो पढ़ता हुआ जा रहा था और आंखों से टपक रहे थे आंसू कि मेरी माँ थी जिसने डूबता हुआ सूरज उगा करके दिखा दिया। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। समझते हैं कारी गजाली साहब यहाँ तक पहुंचे तो ये आसानी से पहुंच गए होंगे, किसी ने थाल में सजा करके दे दी होगी। मैंने क्या कहा था अभी, वो मिसरा याद रखना, हम जैसे लोगों के लिए तो वही मिसरा को वरासत में कामयाबी थोड़ी मिली है यार हम लोगों को, हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर के कामयाबी मिलती है मेरे साथियों। इन तलबा की मेहनत मैंने नमाज़े फज्र से पहले नहीं बताया आपको। नमाज़े फज्र से पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह उठते ही हैं, जबकि ये कौम सिर्फ रमजान में कुरान उठा के देखती है, फिर भी ये आबरू बचाए हुए इस उम्मत की कि ये उठ जाते हैं सुबह में, अरे कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं तो क्या हुआ, किरदार तो इनका गाजी वाला है। भाई यही तो कह सकते हो कि नाश्ता नहीं मिलता बच्चों को, फाका करते हैं, रोजाना चावल खा लिए, दाल खा लिए, यही तो कह सकते हो आप। लेकिन इनका मर्तबा पहचानो, इनका मकाम पहचानो। ये देखो किस तरीके से मेहनत करते, कभी गुजरा करो मदरसे के पास से, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ही में सही उन तलबा के सर पे हाथ रख दिया करो और किसी तालिब इल्म की खामोशी से साथ जाकर के मदद कर दिया करो। ये सोच करके मेरा छोटा भाई है या औलाद दाखिल है, वो तालिब इल्म हाफिज कुरान बनेगा, वो कुरान पढ़ेगा, उसका सवाब अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को भी अता फरमाए। बेशक बेशक, मेरे हुजूर की रूह पाक खुश होगी कि मेरे मेहमान से कितनी मोहब्बत कर रहा है। कोई बिहार से, कहाँ है बिहार, यहाँ है 700-800 किलोमीटर दूर, और किशनगंज चले जाओ तो कितने किलोमीटर दूर, और दूर चले जाओ कोई बंगाल से, कोई जनाबे वाला कर्नाटका से, कोई कहां से हमारे संबल में पढ़ने के लिए आया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पैसों को फजूल पानी की तरह बहाने की जगह इन बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे सर्दियां पड़ रही हैं, अपनी आल औलाद के लिए हम गरम गरम कपड़े लाते हैं, तो क्या किसी तालिब इल्म को हम गोद नहीं ले सकते? क्या 10-20 तलबा को हम गोद नहीं ले सकते? और ये बात मैं उद्योगपतियों से भी कहता हूं, ये बात मैं पॉलिटिशियन से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं कि ये मेहमानाने रसूल हैं। जिस जमाने में तुम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उस जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजाना कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनका मकाम पहचानो, इनका मर्तबा पहचानो, इनका रुतबा पहचानो, इनसे प्यार करो, इनको सम्मान दिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। चूंकि कल क़यामत के दिन ये आया है किताबों में कि अल्लाह पाक जब इनसे फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, तो ये कहेंगे या अल्लाह हम अकेले जाएं या उन्हें भी ले जाएं जो हमसे सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए मोहब्बत किया। उनका कोई मकसद नहीं था, नामो नमूद मकसद नहीं था, वो इसलिए हमसे मोहब्बत करते थे या अल्लाह कि हम तेरा दीन पढ़, हम तेरा दीन घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उनका सिर्फ यही मकसद था, ए अल्लाह हम अकेले जाएं, उनको भी लेके जाएं। रब तो बड़ा करीम है, जब करम करने पे आता है ना, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। माशाल्लाह हमारे देखो ये कादरी नौशाही टीम वाले भी आगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। इतना मजमा तो कभी कभी होता जितना अभी अभी हो गया माशाल्लाह, और इतनी सर्दी में हो गया। देखो अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। भाइयों तवज्जो है आपकी, अल्लाह जब अता करने पे आता है तो क्या अंदाजा लगा लो, उसने खुद कहा मैं बगैर हिसाब के देता हूँ। ये बगैर हिसाब हमारे एतबार से है, चूंकि हम हिसाब लगा ही नहीं सकते यार, हम क्या हिसाब लगा लेंगे भाई? अल्लाह ताला अता कर रहा बगैर हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक फरमाएगा तन्हा नहीं जाओगे, जिसको भी पहचानते हो चलो पहचानो और
जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो मेरे भाइयों, उनको भी साथ लेकर के जाओ, कितनी इज्जत मिल रही है, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही है, फतहुल्ला सराय वालों से भी कही है, और जितनी सराय शहर संबल में हैं सबसे, जितने पुरे हैं उनसे, और जितने गैर पुरे और गैर सराय हैं उनसे भी हैं। मैंने तो सबसे कही है कि जो भी तुम्हारे मोहल्ले में इदारा चल रहा है, भाई अजम उलूम हो, नकाशा उलूम हो, ज़मीर उलूम हो, फैज़ुल उलूम हो, हैं मखदूमिया हो, सबके नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, जितने भी मदरसे हैं, मकतब हो या बड़े मदरसे हो, है ना, जहां भी तालीम हो रही है, जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम उसमें योगदान दें। अरे आदमी गुड़ न दे, गुड़ जैसी बोली तो बोल दे। भाई आदमी गुड़ न दे, गुड़ जैसी, भाई मौलाना बड़ी मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह, तो दिल बढ़ जाता मौलाना का। ये नहीं है गुजरे तो इधर से भी गुजरे तो ऐसा लग रहा था भोपाल के बटुए हैं, उधर से गुजरे तो भी ऐसे लग रहा था, और मौलाना का दिल टूट जाता है। यार तो मेहनत करो, इनके बाल बच्चों को पढ़ाओ, और सीधे मुंह नहीं बोल सकते। अरे 150 रुपए हाथ पे रख दो उसके, हैं तुम्हारे 150 रुपए से कुछ नहीं घटेगा, मगर उस मौलाना का दिल बढ़ जाएगा जरा। जैसे यहाँ पर माशाल्लाह मैंने अंदाजा लगा लिया थोड़ी देर में, मैं भी सैरो सियाहत वाला आदमी हूँ, मुझे थोड़ी बहुत पहचान तो हो ही जाती है। खूब खुश है माशाल्लाह फतहुल्ला सराय वाले यहाँ पर। मैंने देखा थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ गए मोहल्ले के, और बड़े खुश हैं, कभी कारी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यार तुम अगर मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बेटा नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो। ये सवाल आता कारी नैयर साहब मदरसों ने क्या दिया है? मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को जिंदगी का सलीका दिया है मदरसों को। मदरसों ने तुम्हारे बच्चों को पत्थरों से हीरा बना दिया है मदरसों ने। तुम कहते हो इन मदरसों ने क्या दिया? जिंदगी जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, शूर जिंदगी दिया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को अपने वक्त का बेहतरीन आलिम बनाया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को खुदा रसूल की मार्फत देने का काम किया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को हीरा बनाने का काम किया है मदरसों ने। और ये जो मस्जिदों से मीनारे हैं, और इन मीनारों से जो आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, ये मुअज्जिन देने का काम भी तो किया है मदरसों ने। क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग मदरसों के, मुझे बताओ। उन्हें पता है कि ये मदरसे अहले ईमान की रीढ़ है, रीढ़। बोलो ऊंचा बोलो। आज 26 जनवरी थी, आज बात आई तो मैं बताऊं आपको, ये भी जिक्र आता है कि हमने क्या किया। अब तो पता नहीं क्या क्या जिक्र आता है, ऐसे ऐसे जिक्र आते हैं कि हम बता भी नहीं सकते आपको। अब आप सब जानते हैं कैसे कैसे जिक्र आते हैं। अरे हमने क्या किया? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए अर्ज़े वतन हक अदा क्यों नहीं होता है? सवाल है हमने क्या दिया? आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके सामने उनके पोतों के कटे हुए सर रख के लाए गए थे मेरे भाइयों, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। हमने क्या दिया? उनसे उस वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों ने कहा था, बहादुर शाह जफर अब लंका लुट चुकी है, कुछ नहीं बचा तुम्हारा, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, सब कुछ उसी के पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। उन्होंने शेरी रंग में कहा था, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, बूढ़े थे कैदी बना लिए गए थे, ढांचा बचा था बस, उसमें आत्मा थी, इसके अलावा क्या बचा था? कहां पर कैद थे? बर्मा में, म्यांमार में, आज भी उनका मजार शरीफ वहीं पर है। आपने जवाब दिया था जब अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। भाइयों बस में चूंकि वक्त का मुझे ख्याल है, मैं तो औरों से कहता हूँ ख्याल रखो, तो मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? इसलिए मैं आपसे आखिर में कहूंगा, कारी गजाली साहब बैठ जाओ थोड़ी देर, आप भी, आपको हमारे ये अच्छा हजरत को लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ ले आइए फौरन, चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हैं कोहरा भी पड़ रहा है, मगर फिर भी आप लोग तशरीफ लाए। मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों आखिर में चंद बातें और कहूंगा। देखो तौहीद, अल्लाह को एक मानना, जोर से बोलो अल्लाह को एक मानना। ये सारी बातें घुट्टी में पिला दी जाती हैं मदरसों के अंदर। हाँ एक मान, कुल हुवल्लाहु अहद, ऊंचा बोलो अल्लाह माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद सिर्फ अल्लाह है।
एक लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं बहुत सीधी सीधी बात कह रहा हूं भाई। खुदा कौन, खुदा अक्ल के एतबार से कौन होगा भाई खुदा? जो हमें बनाए या जिसे हम बनाए? अरे ऊंचा बोलो यार, जिसे हम बनाए। तो जिसे हमने बनाया वो तो खुद हमारा मोहताज है। खुदा वो है जिसने हमें भी बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, जो संसार का रचयिता है। अब इसको हमारा जुर्म समझो, कुछ भी समझो, मगर ये सच है कि अहले हक माबूद और खुदा सिर्फ एक ही को मानते हैं। अपने नबी को भी हम खुदा नहीं मानते, जान से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, मगर उन्हें भी हम खुदा, अरे जोर से बोलो खुदा। उन्होंने खुद हमें ये तालीम दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, माबूद सिर्फ वो है। ये तो अकल भी कहती है बाबा खुदा वही तो है जिसने सबको बनाया, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। यार जिसका आगाज होगा अंजाम भी होगा, लॉजिकल बात है। अरे 1000 साल की उम्र भी किसी की है तो भैया 1000 साल के बाद तो एंडिंग है कि नहीं, बोलो। और जिसकी एंडिंग हो गई वो खुदा कैसे होगा भाई? खुदा तो वो है जिसने सबको बनाया, उससे किसी ने नहीं बनाया। उसका ना आगाज ना इंतहा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऊंचा बोलो हमेशा। बात खत्म हो गई। जिस पे मौत तारी हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जिसकी एंडिंग हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जो किसी का मोहताज हो, खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं, पूरा संसार उसका मोहताज। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। हमने ये किताबों में पढ़ा, हमारे मौलाना कामिल साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इसमें क्या बोलते हैं उसूल शाशी में भी है, हमारे वहाँ उसूल फिक़ह की किताब है। हमारे हज़रत मौलाना आरिफ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, उलमा पूछिए इनसे। उसमें सवाल ये है कि अगर अंबियाए किराम की जमात नहीं भी आती तब भी क्या इंसानों पे लाजिम था कि वो खुदा को एक माने? तो जवाब में दिया गया है उसकी अक्ल तो उसको बताने के लिए काफ़ी है ना, कहाँ इस संसार का रचयिता सिर्फ एक ही है। तब भी ज़रूरी था उसके ऊपर अपनी अक्ल दौड़ाए कि जिसकी एंडिंग हो जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। हमारे हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला माशाअल्लाह, हजरत मौलाना रिफाउल साहब, हाफिज मुनव्वर साहब हसनपुर से, देखो इतनी सर्दी में आ गए, तुम तो शहर के सराय और पुरे से आए हो या हसनपुर से आए? सुभान, इतनी सर्दी में अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे सबको। भाइयों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया। इससे बड़ी दौलत है दुनिया में किसी के पास? का शुक्र अदा करो कि अल्लाह का लाख लाख फजल है कि उसने अपने महबूब के सदक़े में ये तौफीक अता फरमाई कि ये समझ रहे हैं कि खुदा कौन है। जोर से बोलो खुदा कौन है? हजरत ईसा जब दुनिया में आए बगैर बाप के, तो उन्होंने जब उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगा, सूरह ताहा में है 16वें पारे में, इल्ज़ाम लगा हजरत मरियम पे कि बगैर बाप के कैसे हो गए, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया लोगों ने। फ़ाशारत इलैहि, तो हजरत मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे ईसा की तरफ, तो आप बोल पड़े पालने में और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बेशक बेशक। पहले अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं कर रहे, अब्दियत का कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का, चूंकि जानते थे कि बाद में लोग मुझे भी खुदा बना लेंगे, अरे दावा कर लेंगे, मतलब ये है। और ईसाइयों ने किया, आपने जबान खुलते ही ये कहा, बाद में कहा वजालनी नबिया, मगर पहला लफ्ज ये है कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। जोर से बोलो मैं अल्लाह का बंदा। बगैर बाप के आ गया तो ये ना समझ लेना कि खुदा मेरा बाप है, माज़अल्लाह। खुदा बाप होने से पाक, खुदा बेटा होने से पाक, खुदा बीवी होने से पाक, वो शौहर होने से पाक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, उसका कोई मिसल है ही नहीं, वो बेनियाज है, यकता है, वो अकेला। अब कोई कहे साहब इसमें तौहीन हो जाती है, तो हम तो अपने नबी को खुदा नहीं मानते, तो माज़अल्लाह मुसलमान अपने नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं। नहीं, खुदा को खुदा मानो और गैर खुदा को गैर खुदा मानो। हाँ, गैर खुदा में जिनके जो मरातिब रुतबे हैं उस एतबार से मानो। हम अपने नबियों को सबसे अफजल मानते हैं क्योंकि वो सबसे अफजल है, मगर खुदा, अरे जोर से बोलो खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ एक है। आवाज आए खुदा सिर्फ एक है। अरे शान के साथ बोलो मेरे साथ, ला इलाहा। आवाज आए ला इलाहा।
जो संसार का रचयिता है, जिसने माँ के पेट में एक कतरे से तुझे लोथड़ा बनाया, फिर देख कैसे परवरिश पाता रहा। पूरी जनीन की पूरी अल्लाह ताला ने पूरी सूरत बताई है कि कैसे कैसे तू परवरिश पाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से तेरा ढांचा बन गया। फिर अल्लाह ने चाहा तो उसमें रूह आ गई। फिर देख तू माँ के पेट में 3 अंधेरों में, मेरा रब कहता है मैंने तुझे 3 अंधेरों में रोजी दी। माँ के शिकम का अंधेरा था, माँ के पेट का अंधेरा है, बच्चेदानी का अंधेरा है। और बच्चेदानी में जब तू बच्चा था ना, माँ के पेट के अंदर था, तो वो बच्चा भी झिल्ली से लिपटा हुआ था, तो झिल्ली का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा, माँ के शिकम का अंधेरा। मगर देख कुदरत की रहमत का वहां भी था सवेरा, तुझे वहां भी रोजी मिल रही थी, तुझे रिस्क मिल रहा था, कोई नहीं था तेरे साथ वहां। बता कौन था? खुदा की कुदरत थी वहां पे, खुदा की रहमत थी वहां पे। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ए इंसान, तू माँ के पेट में था। अब एक बात बता, कोई इंसान को किसी को पता है कि वो कहाँ जा रहा, अमीरों में जा रहा है या गरीबों में जा रहा? बोलो पता है भाइयों किसी को? मुझे बोलो पता है? जब आया तब भी नहीं पता था कहाँ आया, और जब जाएगा तब भी नहीं पता कि कहाँ जाएगा दुनिया से। किसी को पता है? बताओ। न आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। तो तुम्हारी इतनी ताकत है भाई साहब, कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाए, कसे बाशत कुजा बाशत। कारी नैयर साहब, कितनी ही बड़ी कुर्सी मिल जाए, इतनी पावर है इंसान की कि ना आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। जब आए तब भी दूसरों ने नहलाया था, और जब जाएंगे तब भी दूसरे नहलाएंगे। हाँ, जब आए तब भी रो रहे थे, जब जाएंगे भैया तब का पता नहीं। मगर जिनके बारे में कह रहा हूं वो तो रोंगे। इतनी ताकत है तुम्हारी। इधर देखो मेरी तरफ, ये रुमाल है मेरे हाथ में, इसका एक हिस्सा अगर मेरे हाथ में रहेगा तो मैं दूसरे हिस्से को पकड़ सकता हूं, वो दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है तो क्या इख्तियार है? तो ये एक हिस्सा हो गया पैदाइश, दुनिया में आना, एक हिस्सा हो गया जाना। दोनों पे मेरा इख्तियार नहीं है, तो मैं किस बात पे इतरा रहा हूं? वे नमरूद ना रह सके, तुम क्या रहोगे दुनिया में बेवकूफो? नमरूद जो दुनिया में हुक्मरानी करता था, जिसने प्रेग्नेंट औरतों को मरवा दिया था, जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया था, जिसको अपनी ताकत पे इतना नाज था कि हजरत इब्राहिम ने उसका नशा उतार के रख दिया। उससे दरबार में कहा था खुद को खुदा कहलवाता है, जनता से सजदे कराता है, जरा सा उनको क्या है वो दे देता है, गल्ला वगैरह दे देता है, जरा सा राशन पानी दे देता है, तो खुद के खुदा होने का ऐलान कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने जब चैलेंज किया, जवाब न दे सका। आपने कहा मेरा खुदा तो वो है जो जिंदों को मार देता है और मुर्दों को जिला देता है। कैद खाने से बुलाया, जिनको फांसी होना थी उनको छोड़ दिया, और जिनको छोड़ना था फांसी पे लटकवा दिया। कहा इब्राहिम देखो ये काम तो हमने भी कर दिया। इब्राहिम समझ गए कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता जाता है, जनता की कमीलमी और जाहिल पने का फायदा उठा रहा है। आपने कहा अच्छा नमरूद ये बता, अगर तू खुदा है तो सिर्फ जमीन का खुदा है या आसमान का? अरे तो वो तो तनतना हो गया, उसका सीना तो बड़ा चौड़ा हो गया, पता नहीं कितने इंच का हो गया, कितने इंच का हो गया वो आप समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने लगा अरे मेरी हुकूमत तो आसमानों पे भी चलती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा तब तो सूरज पे भी चलती होगी। कहा बिल्कुल चलती है। कहा सुन नमरूद, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबोता है। अगर तेरे पास पावर है तो एक दिन ऐसा कर, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान का 3रा पारा, मेरा रब कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, तोते उड़ गए नमरूद के, बोल ना सका। ऐसे तोते उड़ने का मतलब होता है ऐसे। कुछ देर वो इसी पोजीशन में रहा, आंखें खुली की खुली रहीं। हजरत इब्राहिम बोले वो सूरज को कह ही दिया था मैंने, अरे तू तो सूरज तो सूरज है, चांद भी नहीं निकाल सकता, सितारा नहीं निकाल सकता। जरा सी ताकत मिल गई तो इतरा रहा है। और जब एंडिंग हुई इनकी, समझ गए ना, ये वाला सिरा तो था नहीं, ये बीच में जो पीरियड है 40 साल का, 50 का, 100 का। वैसे 100 बहुत कम है, सेंचुरी मारना तो बहुत बड़ी बात है। पूरे फतुल्ला सरा में 1-2 होंगे जिन्होंने सेंचुरी मारी होगी पिछले 10 साल। मेरे गांव में 2 लोग ही थे बस, वो भी गुजर गए बेचारे, अभी 1 हफ्ता पहले इंतकाल हुआ एक का। तो 100 मैं कहूं 500 साल भी है, तो ये बीच में मौत और जिंदगी के बीच का जो पीरियड है, तो ये उसके ऑर्डर के अनुसार ही गुजारो, जिसने भेजा है और जो बुलाएगा।
इसमें अपनी ना चलाओ। जब आने में ना चली, अरे जोर से बोलो यार, जब आने में ना चली और ना जाने में चले। एक बात बताओ भाई, हमारे मेहरान भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह, सलीम भाई, अब्दुल मन्नान भाई वगैरह वगैरह माशाल्लाह सभी भाई हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई हमारे बच्चे बच्चे जैसे छोटे छोटे। एक बात मुझे बताओ, अगर इतनी ही पावर आ गई है लोगों के पास, तो भाई साहब फिर तो जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास बड़ी पावर होती है, जो अपनी उंगलियों के इशारे से जनता को नचाते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी मौत का इंतजाम करते कि नहीं करते? मौत से बचने का, ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, करते? कोई बादशाह क्यों चाहेगा मुझे मौत आए? बादशाह तो बादशाह है यार, गांव का प्रधान नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए, एक वार्ड मेंबर नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए, मगर मैंने देखा कि जब आती है तो उनको भी आ जाती है। ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मेरे रब ने मौत का निजाम ऐसे रखा, अल्लामा अफसर साहब, अरे ये भी अल्लाह का करम है कि सबको आ रही है, वरना अमीर लोग तो इसका भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था यूं मर गया। और उस गरीब आदमी को बेचारे गांव के डॉक्टर की दवाई लग गई। अरे बोलो जरा जोर से बोलो, कितने कितने मालदार हैं, अरबोपति हैं, बड़ा जी चाहता खाने को, मगर शुगर पेशेंट है बेचारे, देखते ही रहते हैं मीठे को। और रक्षा पोलर है मेरा रक्षा पोलर, मेरा गरीब भाई, मेरा टेम्पू चलाने वाला, ये मिल में जाके काम करने वाला, ये दहाड़ी लगाने वाला मेरा गरीब मजदूर भाई, अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाने वाला, ये कैसा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हजरत मुआज़ अल मुस्तफ़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह, और नींद की गोली खाने की जरूरत उलमा को भी नहीं पड़ती है। नहीं आती है तो अपना आयतुल कुर्सी 2-3 दफा पढ़ लो, आ ही जाएगी इंशाल्लाह। झुम झुम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि भैया इंसान का ना आने में इख्तियार और ना, हाँ ताकत दी है अल्लाह ने। एक साहब मुझसे सवाल कर रहे थे, वो क्या सवाल कर रहे होंगे तुम समझ गए होगे, हजरत ये सब ऐसा वैसा ऐसा, अरे मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ऐसा बहुत हो चुका, पहले भी यार कुरान पढ़ो ना, तुम 12वां पारा ही पढ़ लो। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हजरत हूद का है, फिर हजरत सालेह का है, फिर हजरत शुएब लूत अलैहिस्सलाम का, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा और हारून का है, और फिर आगे बढ़ो तो सूरह यूसुफ आ जाती है। तो ये सबके जिक्र कुरान में क्यों आए कि इन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर जालिमों का अंजाम ये हुआ? तो ये कुरान में बार बार बताया गया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। कभी अगर समस्याओं आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो ईमान मत दे बैठना, इसलिए कि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है तुम्हारा। और फिर कुरान ने ये भी तो बताया जालिमों का अंजाम क्या हुआ। अब तफसीर पढ़ लो कुरान की। ये जो नमरूद थे, मिस्टर नमरूद, अरे थोड़ा इज्जत के साथ नाम लो ना यार, किसी की बेइज्जती भी करो तो इज्जत के साथ करो यार। हम लोग जबान का गलत इस्तेमाल क्यों करें? मिस्टर नमरूद की जब एंडिंग होती है तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात नहीं भेजी, अल्लाह पाक ने मच्छरों की फौज भेजी। जो फौज थी उसने उस फौज को निपटाया। उन मच्छरों में एक मच्छर था, विकलांग था वो। उनको लंगड़ा कहोगे तो उनकी रूह को तकलीफ न पहुंचेगी? है विकलांग, विकलांग थोड़ा जरा सही लफ्ज है। विकलांग मच्छर, ब्रेन वाश्ड था वो सीधा एंट्री करता है नाक के रास्ते से ब्रेन में, ब्रेन हेमब्रिज तवी से चला शायद। और उसने वो अटैकिंग, मतलब उसने वैसा अटैक किया कि वही जनता जो उसको सर झुका के सजदा करती थी, अपने पांव का जूता मारती थी, तो इनाम देता था, तो बड़ा रेस्ट मिलता था उसको वहां पे। जब देखो क्या अंजाम हुआ, जोर से बोलो हुआ कि नहीं, ऊंचा बोलो जरा भाइयों। हमने क्या बताया? वो मोहलत देता है, पावर नहीं देता है। अब मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये मोहलत तो है, ये बेवकूफी है। मैं समझूं कि मेरे हाथ हैं, जिस दिन दम निकलेगा ऐसे पड़े हुए होंगे। अबे तो बेवकूफ हो, ये जो तुम्हें टाइम मिल गया है अच्छा करने का, तो जनता के हित में काम करो, अच्छे काम करो। लड़ने झगड़ने की बातें क्यों करते हो, लड़ाने उड़ाने की? तुम्हारे काम आएंगी, अच्छा काम करके जाओगे। अरे आजाद भी होगा तो कमी होगा, बनिस्बत दूसरों के होगा तो हमेशा ही है, मगर आजाद में भी तो फर्क होगा ना। तो मैं इस एतबार से कह रहा हूं कि कभी ये ना सोचो कि हम खुदा हैं। बहुतों के नशे अल्लाह ने ढीले कर दिए, मोहलत दी अल्लाह ने। मैंने पहले तुमसे क्या कहा कि अल्लाह मोहलत देता है, मगर अल्लाह कुरान में ही कहता, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है।
जोर से बोलो, पकड़ बहुत। फिरौन को नहीं डुबो दिया अल्लाह ने बहरे हमर में। और जब उसने मौत को देखा, अजाब के फरिश्तों को देखा, तो 11वें पारे में है, कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पे। अल्लाह पाक ने जवाब दिया, आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान ला रहा है, पहले तो बहुत बड़ा फसादी था, कहा कुरान में। और इसके बिल्कुल फौरन बाद आयत है, अल्लाह कहता हम तेरे बदन को महफूज रखेंगे ताकि लोगों के लिए इबरत का सामान। अरे कुरान की एक एक बात सच्ची है मुसलमानों, ईमान मजबूत रखो, डगमगाओ मत। कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मैदान करबला है ना हमारी निगाहों के सामने, क्यों डगमगा रहे हो भाई? ईमान मजबूत रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। यार तू दुनिया में आया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मतियों में पैदा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ में अपनी जगह कर बैठ जाएं, और जिसको कुर्सी खाली नजर आ रही हो कुर्सी को पुर करके बैठ जाए। हजरत मिंबर रसूल पर तशरीफ लाए हैं, बैठ जाइए, उलमाए किराम ने इस्तकबाल कर लिया, बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाओ। खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम, अजीम इस्लामिक स्कॉलर हजरत डॉक्टर शहरयार साहिब किबला कैसे खतीब हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बारहा सुन चुके हैं। हजरत अपना तारुफ खुद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनेंगे 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हजरत 1 घंटा और तकरीर करें, 2 घंटा हो जाएगा, जी चाहेगा 2 घंटा और करें, और 2 घंटे में तो हजरत को समझ लो शुरुआत हो गई। माशाअल्लाह, बहुत अजीम मुफक्किर हैं, बेहतरीन खतीब है, हक गो आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिरौन से अल्लाह ने कहा तेरी लाश को हम बचाएंगे, महफूज रखेंगे। आज भी मिस्र के अजाइब खाने में उसकी लाश रखी हुई है। मैं तो कहता हूँ ये बड़े बड़े लोग जो विजिट पे जाते हैं ना, मैंने कहा जाके देख लिया करो कि जब वो ना बचा तो फिर आगे की तो आप खुद ही जुमला सेट कर लो यार, है? बोलो अल्लाह, आवाज आए अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह, पढ़ो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। बस 5 मिनट, चूंकि हजरत की तशरीफ आवरी हो गई, मैं हजरत का इंतजार कर रहा था। आपने भी देख लिया और मैंने भी छोटी जिंदगी में देख लिया कि कुरान मजीद के साथ दुनिया के तवागीत, जालिम दुश्मनाने दीन जितनी मुखालफत कर रहे हैं कुरान के साथ, अल्लाह की कसम लेके ये बात कह रहा हूँ कि कुरान उतना ही लोगों के सीनों में उतरता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, यूरोप के बड़े बड़े कई मुफक्किरीन ने अभी 1-2 महीने के अंदर, किसी की दावत पर नहीं, किसी ने समझाया नहीं, खुद ही उन्होंने कुरान को स्टडी किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। खुद ही अपने आप ही इतना असर पड़ता कुरान का। कुरान का चैलेंज कल भी था, आज भी है कि किसी में ताकत है, जिन्नात को भी बुला लो साथ में अपने, चूंकि शयातीन जिन भी होते हैं, शरपसंद भी होते हैं, तो तुम अमल उमल करके कैसी सेटिंग कर करा के उन्हें भी बुला लो, और तुम भी सब लग जाओ जितने भी पढ़े लिखे हो, कुरान की तरह एक आयत ला के दिखा दो। चैलेंज कल भी था, आज भी है। और कुफारे मक्का ने तो बड़ी कोशिश की थी, अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा को पकड़ के लाए थे एक दफ़ा, बहुत बड़ा फसी था ये, बेहतरीन अरबी ज़बान का माहिर था, शायर था, पकड़ के लाया, उसे सेट किया बड़ी मुश्किल से, तो वो आया, तो वो जाने लगा, बोले चलो आज हम करते हैं मुकाबला, मुसलमानों के नबी, हमारे प्यारे नबी का नाम लिया उसने, कहा हम करते हैं मुकाबला। वो पब्लिक पीछे पीछे जा रही थी, अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा आगे आगे जा रहा था। रास्ते में मुसलमानों का कोई बच्चा कुरान मजीद की आयत की तिलावत कर रहा था, तो वहीं पे रुक गया, कहा बेटा ये बता तू क्या पढ़ रहा था? कहा ये कुरान है, मैं कुरान पढ़ रहा था। तो वहीं से बैक हो गया, पब्लिक इधर को ढकेल रही है तो पब्लिक उधर को ढकेल रहा। अरे लोगों ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा तुम तो अभी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे। कहा बेवकूफ़ो, ये बच्चा जो पढ़ रहा है, अल्लाह की कसम ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, और बशर ही तो मुकाबला कर सकता है, बशर से, खुदा के कलाम से कौन मुकाबला कर सकता है। वापस हो गया भाइयों, एक दफा और सेट करके लाए थे एक बहुत बड़े अदीब को, और हुजूर की चौखट पे पहुंच गए थे ये लोग। मेरे
आका उस वक्त कुरान मजीद के दूसरे पारे की इस आयत की तिलावत कर रहे थे, वलकुम फिल क़िसास हयात। इतना ही उसने सुना, चौखट पे खड़ा हो गया था, खड़ा था, गिर गया था और वहीं से वापस हो गया था। कहा था मक्का वालों, मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसलिए कि ये जो पढ़ रहे हैं किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो रहमान का कलाम है। आज खुदा का शुक्र अदा करो, वो कुरान तुम्हारे घरों में मौजूद है, उसकी तिलावत किया करो। मुझे बता रहे थे कई लोगों ने आपके मोहल्ले के बताया कि बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर भी, इस बस्ती में भी और दूसरी बस्तियों में भी, जो मोबाइलों पे जुआ खेलते हैं, इसके अलावा शराबें भी पी रहे हैं हमारे बच्चे, और क्या कैसी कैसी बुराइयां बताई, मैं क्या जिक्र करूं माइक पे। और ये नशे वाली बीमारी भी बहुत फैल रही है हमारे मुसलमान नौजवानों में। और भाई तू नशा करने दुनिया में थोड़ी आया था, तू तो दुनिया का नशा उतार के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए आया था। तुझे क्या हो गया है यार, तू किधर चला गया है मेरे भाई। मस्जिदें देख हमारी आज भी खाली हैं, कम से कम ऐसे हालात में तो हमें मस्जिदों को भरना चाहिए था, पेशानी झुकाना चाहिए थी। अच्छी बात है जो मस्जिदें हमारे हाथों से गई, उसके लिए रोते हो, ये भी ईमान की निशानी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी बात नहीं है, ये कहूं कि तुम मस्जिदों में तो आते नहीं, रो क्यों रहे हो। वो रोना भी ईमान की निशानी है। हाँ, मस्जिदों में नहीं आना ये तुम्हारी बदामाली है, रो रहे हो ईमान है। अब ऐसा करो, जो मस्जिदें खाली हैं उसको भर के अपने गम को कम करो यार, आके खुदा की बारगाह में दुआ करो। वो मेरा परवरदिगार जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, हालात बदलने वाली जात अल्लाह की जात है, उस पर यकीन तो करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मैंने मुख्तसर तस्करा किया, देखा नहीं है तुमने, घर से दूर किए गए, भाइयों ने ही दूर किया। और फिर देखो उनके बारे में कहा गया भेड़िया खा गया, कुएं में डाल दिया, और कुएं से फिर निकाले गए। और फिर देखो इल्जाम भी लगा उनके ऊपर, तोहमत लगी, और फिर जेल में गए। कैसे कैसे हालात से गुजरे, मगर फिर अल्लाह ने कैसी कामयाबी अता फरमाई कि मिस्र के तख्त पे बिठा दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। भरोसा रखो खुदा की जात पर, उस पे यकीन रखो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। आखिरी शेर, और ये हम आपकी सबकी तरफ से, और जो हालात हैं आप समझते ही हैं। बेजानवाज़िशात की बारिश फजूली है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। बेजानवाज़िशात की बारिश फजूली है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हम अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े झूम के, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु। माँ के पेट में उसने अकेला नहीं छोड़ा, इतने बड़े संसार में वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ये 16वें पारे में है सूरह मरियम में, अल्लाह ने कहा मूसा और हारून तुम जाओ, इसको फिरौन को दावत दो, तबलीग करो इसके पास जाके, और इसको समझाओ। अल्लाह पाक ने कहा ए मूसा और हारून, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं। ऐसी कुरान में एक जगह अल्लाह पाक कहता, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ऐ मेरे बंदो तुम कहीं पर भी रहो, तुम ये ना सोचना तुम्हारे साथ कोई नहीं है, दुनिया साथ छोड़ देगी, मगर तुम्हें पैदा करने वाला तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं पर भी रहो वो तुम्हारे साथ है। उस पर भरोसा रखो, उस पर एतमाद रखो। जब दुनिया की मदद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी परवरदिगार की मदद का दरवाजा खुला रहता है, उसकी तरफ लो लगाओ। कुरान में है, ऐ महबूब ये पूछते हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, इससे
कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब ये दुआ करते मैं इनकी दुआ सुनता हूँ, मैं इनकी दुआ कबूल करता हूँ। ओ बंदो तुम अल्लाह से दुआएं तो करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआएं करो, अव्वबीन और इशराक पढ़ के दुआएं करो, तुम 5 वक्ता नमाजी तो बन जाओ। ए अल्लाह तू हमारे कितने करीब है, ए मेरे मालिक तू हमारे कितने करीब है। कुरान में रब इसका भी जवाब देता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस नस पे जिस रग पे तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है वो रग भी उतना करीब नहीं है जितना मेरी रहमत तुम्हारे करीब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।